चलिए जानते हैं झारखंड के 25 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। मौसम विभाग ने 2026 के लिए झारखंड में मानसून के समय से पहले आने की संभावना जताई है, जो 12 से 15 जून के बीच दस्तक दे सकता है। झारखंड के जंगलों से बाघ, तेंदुआ जैसे कि स्टोन प्रजाति के वन्य जीव गायब हो गए हैं। 2003 में 30 से अधिक बाघ थे जो अब 0 पर पहुंच गए हैं। शिकार और पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण चीतल और सांभर जैसे शाकाहारी जीव भी बेतला पार्क तक सिमट गए हैं। पर्यावरण दिवस विशेष पर विशेष रिपोर्ट। रांची के कांके प्रखंड के नगड़ी में रिम्स 2 परियोजना के निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने विरोध किया, जिससे 2 घंटे तक काम रुका रहा। प्रशासन के समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए और नीम खुदाई का काम फिर से शुरू हो गया। रांची के हुसीर गांव में जमीन विवाद को लेकर प्रशासनिक और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया और सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। राजधानी रांची का बहुप्रतीक्षित नया सराय रेलवे ओवरब्रिज 9 साल के लंबे इंतजार के बाद अब पूरा होने वाला है। इसके चालू होने से नया सराय रेलवे फाटक पर लगने वाले भीषण जाम से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड फायर सर्विस एक्ट 2024 को अधिसूचित हुए 21 महीने हो गए हैं, लेकिन इसे लागू करने के लिए आवश्यक नियमावली अब तक नहीं बन पाई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों से सीधे ऑनलाइन जुड़ सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी आसान होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी ITI और प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने तथा प्रत्येक जिले में एक मॉडल ITI विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने श्रमिकों के लिए डेटाबेस बनाने, पलायन रोकने, सुरक्षा किट प्रदान करने और प्रवासी सहायता केंद्र स्थापित करने पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में 888 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार और JSSC को अधिकतम आयु सीमा में छूट देकर उनकी नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। रांची विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी रांची में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में रांची नगर निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, शपथ ग्रहण और पौधरोपण के माध्यम से लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। रांची नगर निगम क्षेत्र में पुराने मैनुअल जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया फिलहाल तकनीकी कारणों से प्रभावित हो रही है। निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि पुराने प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण के लिए जुलाई माह के प्रथम सप्ताह से आवेदन जमा करें। इस संबंध में नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त सह निबंधक कार्यालय की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। पाकुड़ जिले में गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे तेज आंधी, ओला और भारी बारिश ने तबाही मचा दी। वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। रांची राज्य में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने सितंबर 2025 में एक साथ 3 नई अकादमी, झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, झारखंड राज्य ललित कला अकादमी और झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को मंजूरी दी थी। राज्य गठन के 25 वर्ष बाद सरकार के द्वारा साहित्य एवं कलाकारों के संवर्धन के लिए उठाए गए इस कदम की चौतरफा सराहना भी हुई थी, लेकिन समय के साथ कलाकारों का उत्साह तब फीका पड़ने लगा है। देवघर सारवा प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला की मौत हो जाने से इलाके में हंगामा मच गया। ऊपर बांधियारी गांव निवासी महिला प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। रांची नगरी में रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित कांके की जमीन पर बाउंड्री का काम शुरू होते ही स्थानीय ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया है। नगरी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में JCB से आउटर काटने और बाउंड्री का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में आज शुरू हुई कार्रवाई की खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीण एकजुट हो गए और काम का विरोध करने लगे। धनबाद जिले के बाघमारा के सोनारडीह OP क्षेत्र स्थित टंडावाड़ी के कर्मकार टोला में एक बार फिर भूधंसान की घटना सामने आई है। देर रात अचानक जमीन धंसने से इलाके में रहने वाले लोगों में भय का माहौल है। खनन प्रभावित इस क्षेत्र में लगातार हो रही भूधंसान की घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित पुनर्वास की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। रांची झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA द्वारा आयोजित झारखंड विमेंस T20 प्रीमियर लीग के दूसरे दिन गुरुवार को खेले गए दोनों मुकाबले रोमांच और शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन से भरपूर रहे। दिन के पहले मैच में कोल्हान डायनामोस ने संथाल चैलेंजर को 53 रन से हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में पलामू वॉरियर्स ने छोटा नागपुर ब्लास्टर को 3 विकेट से मात देकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र के मरिचो पंचायत स्थित पारघो गांव में एक दर्दनाक हादसे में 35 साल के युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दिलीप हांसदा के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है, जबकि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी के मुताबिक दिलीप हांसदा मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। रांची झारखंड में 2027 की जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग के बाद अब पिछड़े वर्ग
ओबीसी समुदाय ने भी अपनी अलग पहचान की मांग तेज कर दी है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव कर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर ओबीसी आबादी के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही और मैथिली शामिल करने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस परीक्षा से इन भाषाओं को हटाए जाने से उठे विवाद को शांत करने के लिए हेमंत सरकार ने भले ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, मगर इस कमेटी में शामिल मंत्रियों के बीच इस विषय पर समन्वय नहीं होना साफ झलक रहा है। रांची विभागीय कामकाज की समीक्षा करने में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गुरुवार को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की। गेरहावा पुलिस ने अपहरण एवं फिरौती मांगने के एक सनसनीखेज मामले को महज 5 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। गढ़वा पुलिस ने खुलासा करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया है। इसके साथ ही 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ी वारदात को सफलतापूर्वक सुलझाते हुए अपहृत युवक की जान बचाई है।